मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्टलिंग देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 29 अप्रैल 2025, शनिवार शक 1947 संवत्सर विश्वावसु, अयन उत्तर ऋतु ग्रीष्म मास वैशाख पक्ष शुक्ल तिथि। दोस्तों, आज की द्वितीय तिथि है। शाम 5:32 के बाद तृतीय तिथि शुरू होगी। वार मंगलवार है। नक्षत्र दोस्तों कृतिका नक्षत्र है। शाम 6:47 के बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा है। योग दोस्तों सौभाग्य योग है। दोपहर 3:54 के बाद शोभन योग शुरू होगा। करण दोस्तों बालव करण है। सुबह 7:20 के बाद कौलव करण शुरू होगा। और शाम 5:32 के बाद तैतिल करण शुरू होगा। और कल सुबह 3:49 के बाद गरज करण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज मेष राशि में होगा। चांद वृषभ राशि में, गुरु वृषभ राशि में, और शनि देव मीन राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो सुबह 6:13 पर होगा। और निगमन जो शाम 6:59 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए एक छोटा सा संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों। और ये संकल्प जो है वो बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभो रात्मे प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्थे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भारत खंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाणे शालिवान शक 1947 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु वैशाख मासे शुक्ल पक्षी भौम वासरे कृतिका नक्षत्र सौभाग्य योग के बालव कारणिकतायाम द्वितीय शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्न मय कणप्पा मोह पात्र दुरित क्षय द्वारा से ही पार्वती परमेश्वर पितृत्व विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यही पर ये संकल्प जो है खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 7:20 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और इस संकल्प में आप जो करने जा रहे धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी यह धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है अप्रैल तारीख 30, मई तारीख 5, 8, 9, 10, 13, 16, 20, 23 और 24। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है अप्रैल तारीख 30, मई तारीख 2, 9, 13, 14 और 16। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है अप्रैल तारीख 30, मई तारीख 9, 10, 14 और 24। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है मई तारीख 1, 9 और 14। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है अप्रैल तारीख 30, मई तारीख 1, 3, 8, 9, 10, 14, 23 और 24। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिया गया है मई तारीख 1, 2, 7 और 14। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त दिया गया है अप्रैल तारीख 30, मई तारीख 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 23 और 24।
वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिया गया है अप्रैल तारीख 30, मई तारीख 2, 3, 8, 9, 10, 14, 23 और 24। भूमि पूजन और पाया भरने के लिए मुहूर्त दिया गया है मई तारीख 1, 5, 7, 17 और 22। दोस्तों, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त दिया गया है अप्रैल तारीख 30, मई तारीख 1, 2, 8, 9, 14 और 23। इसमें आप सभी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन पंडित के माध्यम से करें, विधिवत करें, देव काल में करें। चाहे घर पर करें या मंदिर में करें, घर पर अगर करना चाहते हो तो आपको अभिषेक का नियम लागू होता है। दूसरे दिन से आपको संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना मूर्ति पर जरूरी है। और अगर आप नहीं लेंगे तो इसे मूर्ति का उसी मूर्ति को खंडित मानकर उसका विसर्जन करना पड़ेगा। मंदिर में पंडित के माध्यम से पूजा अर्चा विधिवत होती है, अभिषेक युक्त होती है, इसलिए वहां की मूर्ति जागृत रहती है। हम मंदिर में जाते तो हमें प्रसन्न लगता है, प्रसन्नता प्रदान करती है मूर्ति हमें। हमारी मनोकामना भी कुछ हद तक सही होती है, शास्त्र मान्य अगर हो तो। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारकों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछे, या कोई अच्छे से पुरोहित से या पंचांग धारक से संपर्क करें, तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि आपकी विधि में कोई बाधा ना आए और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो फिर खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा, तो उसका आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखते हैं। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में दोस्तों द्वितीया श्राद्ध कर्म है। अगर आपके माता पिता इस तिथि पर गुजर गए हैं तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। पंडित के माध्यम से करे, विधिवत करे और इतर काल में करे, चाहे घर पर करे या तीर्थ क्षेत्र में करे। तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। से परशुराम जयंती है दोस्तों। इस परशुराम जयंती जो माता रेणुका, तो इनके संबंध में जो कथा है वो आपको शायद याद होगी। परशुराम ने अपने पिता की मनोकामना पूरी करने करती है, तो इस विषय में उनका नाम अजरामर हो गया दोस्त। तो ये परशुराम जयंती जो सच के सामने होती है, उसका झूठ का सहारा लेकर वो नहीं करते हैं दोस्त। तो परशुराम जी का ये जयंती उत्सव हमें मनाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम फोटो रखकर उसकी पूजा हो, उनको गुणों को आत्मसात करना। दोस्तों, रात 8 बजे के पहले, आप क्षमा करें, 8 बजकर 59 मिनट के पहले, यानी कि 9 बजे के पहले आप चांद को देख सकते हैं दोस्तों। अग्निधर, अगर आप हर महीना इस व्रत को करते हो तो अग्नि धरती पर शाम 17 बजकर 32 मिनट तक ही हाजिर है। अगर आपको नया कोई ये नया कर्मकांड शुरू करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद ना हो जाए, वरना आपको दोष भी लग सकता है।
राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है दोस्तों। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो अपने कामों को बिगाड़ देता है दोस्तों। इसके लिए हमें इस समय में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं करना है, और कोई समय पूरा करने की कोशिश करो, हो सकता है आपको यश प्राप्त हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो। और मेरा जो चैनल का कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप आपका राय जरूर दें दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम शिव शंभो।